गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की क्लास में जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने फिरोज के उत्तराधिकारियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी को प्राप्त किया था। उत्तराधिकारी को पढ़ना बाकी रह गया था। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले तुगलक वंश पढ़ रहे थे, जिनमें फिरोज शाह तुगलक को हम लोगों ने पढ़ा था और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूरी तरह से जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया था। अब बात कर लेते हैं उनके उत्तराधिकारियों का। तो उनके उत्तराधिकारी में जो सबसे पहले थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इन्होंने इतिहास के कालखंड में कुछ विशेष कार्यों को नहीं किया, जिनके कारण से इन्हें ज़्यादा नहीं जाना जाता। इनका जो मूल नाम था वह था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन इन्होंने अपने नाम को गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर परिवर्तित करके तुगलक वंश की गद्दी पर बैठा था। इसके कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 शासक हुए और तीनों शासकों ने कुछ विशेष कार्य नहीं किए, इस कारण से इन्हें इतिहास कालखंड में जाना नहीं जाता। पहले थे अबू बकर, ठीक है। उसके बाद दूसरे शासक थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह था, ठीक है। और तीसरे जो थे वो अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है, जो कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने सिकंदर शाह सिर्फ 6 सप्ताह के लिए ही गद्दी पर बैठा, ठीक है। 6 सप्ताह के लिए गद्दी पर बैठा। क्या हुआ कि उसके बाद तुगलक वंश की समाप्ति आ गई और अंतिम शासक के रूप में इस पर नसीरुद्दीन शाह का शासन हुआ और उसी समय तैमूर लंक का आक्रमण भारत पर हुआ, ठीक है। इन्हीं में ही तैमूर लंक के बाद दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश का शासन आया और जो कि 1414 से लेकर के और 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल रहा। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सैयद वंश, ठीक है। ये हम लोगों को पढ़ना है सैयद वंश। (1414) से लेकर 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। जैसे अब हम इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस वंश में कुछ विशेष शासक नहीं हुए। इतिहास के कालखंड में छोटे मोटे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अन्यथा नहीं। अगर इस वंश के हम संस्थापक की बात करते हैं तो इस वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था खिज्र खां इस वंश का संस्थापक था, ठीक है। यह सबसे प्रतापी राजा था। इसी के समय में 1398 में तैमूर के भारत आक्रमण के समय इसने ही सहायता की थी, ठीक है। 1398 में जब तैमूर लंक का आक्रमण हुआ, यानी कि तैमूर का आक्रमण हुआ भारत पर, तो इसने ही सहायता की थी भारत आक्रमण में, ठीक है। और यह सबसे प्रतापी शासक था उस समय का। प्रतापी शासक था। हर कोई क्या था, जितने भी शासक इतिहास काल में होते थे वह अपने आप को सुल्तान कह करके संबोधित करने का कार्य करते थे, या हम कहें कि किसी प्रकार की अगर वो पदवी धारण करते थे
वो भी सुल्तान के रूप में। लेकिन जब इसने अपनी पदवी को यानी उपाधि को धारण किया, उपाधि को इसने धारण किया, तो इसने उपाधि रयते ए आला की उपाधि धारण किया, रयत ए आला की उपाधि धारण किया, ठीक है। लेकिन इसे न्याय के रूप में उदारवादी कहा जाता था। न्याय के रूप में अगर हम बात करते हैं, न्याय के रूप में इसे उदार कहा गया है। क्या कहा गया है? उदार। इसके बाद अगला शासक मुबारक शाह आया। मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह आया। मुबारक शाह खुतबा यह अपने नाम का पढ़वाया और उसी खुतबे को सिक्के पर इसने लिखवाना चालू किया। इसने जो सिक्का चलाया उस सिक्के पर खुतबा पढ़वाने का कार्य किया, खुतबा पढ़वाने का इसने कार्य किया, ठीक है, यानी कि उसी सिक्के पर। मुबारक शाह ने ही मुबारकाबाद नगर की स्थापना गंगा दिल्ली के निकट यमुना नदी के किनारे इसने करवाया, ठीक है। मुबारकाबाद, मुबारकाबाद, मुबारकाबाद शहर की स्थापना इसने करवाया और तारीख मुबारक शाही इसने जो लिखी थी, यानी कि जो लिखा था इस पुस्तक को, उसने क्या किया, इनको संरक्षण देने का अगर कहा जाए तो संरक्षण प्रदान किया, यानी कि मुबारक शाह के द्वारा उस लेखक को जिसने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी उसको इसने संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया, ठीक है। अगले शासक हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इसने कोई विशेष कार्य इतिहास के कालखंड में नहीं किया। इसने बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को एक उपाधि दी थी। वह उपाधि थी, उपाधि, ठीक है, वह उपाधि खाने खाना की थी। खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि दी, ठीक है, मुबारक शाह ने। उसके बाद अगला शासक जो आया वह था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था। इसने उपाधि धारण की, यानी कि आलम शाह जो है इसके नाम में नहीं जुड़ा हुआ था। आलम शाह इसकी क्या थी? उपाधि। इसने आलम शाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सैयद वंश का पूर्ण शासनकाल 37 वर्ष तक रहा। उसके बाद सैयद वंश समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठा तो इसने सारे जितने भी कार्यभार होते हैं या एक मुखिया के रूप में खुद को ना करके इसने अपने सेनापति को दे दिया था और इन्होंने ही क्या किया, आगे चल कर के इनकी हत्या कर दी और उसके बाद लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश यह एक ऐसा वंश था कि जो भारत में प्रथम अफगान वंश के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि प्रथम अफगान वंश के रूप में किसे जाना जाता है? लोदी वंश को। तो अब हम इसके साथ इसके आगे लोदी वंश को पढ़ेंगे। आप ये सब नोट कर लें, इस बार हम लोग आगे चलते हैं।
इसके आगे है लोदी वंश। लोदी वंश यह 1451 से लेकर 1526 तक रहा। 1451 से लेकर 1526 तक रहा। ठीक है, यह वंश। इस वंश का सबसे पहला शासक इब्राहिम लोदी था, बहलोल लोदी था, जिसने इस वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी। इसका कार्यकाल 1451 से 1489 तक रहा। 89 ईस्वी तक रहा। ठीक है, यह इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि इसने जो उपाधि धारण की, उपाधि वह थी गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि, और इसी से ही यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। यह एक ऐसा वंश था, अगर हम कहें तो यह दिल्ली सल्तनत का, या भारत में हम कह सकते हैं पहला अफगान वंश था। पहला अफगान वंश था। अफगान वंश था। ठीक है, पहला अफगान वंश था। बहलोली नामक इसने चांदी का सिक्का चलवाया अपने शासनकाल में। बहलोली नामक सिक्का, बहलोली नामक सिक्का इसने चलवाया। ठीक है, बहलोली नामक सिक्का इसने चलवाया। ग्वालियर अभियान इसका अंतिम अभियान था, यानी कि जितना भी इसने अभियान किया था उसमें सबसे अंतिम अभियान इसका ग्वालियर का अभियान था। ठीक है, अब्दुल्ला ने अपनी रचना तारीख-ए-दाऊदी में बताया है कि बहलोल लोदी से लेकर बंगाल के अंतिम अफगान दाऊद खान कराही तक का उल्लेख पूरे तरीके से इन्होंने अपने पुस्तक में किया है। अब्दुल्ला की रचना थी अब्दुल्ला की रचना, इनकी पुस्तक का नाम था तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी। ठीक है, तारीख-ए-दाऊदी। ठीक, यह अपने अमीरों को मसनद-ए-अली कह करके संबोधित करने का कार्य करता था। जौनपुर के सरकी शासक को भी इसने हराया था। इसके आगे अगला शासक है सिकंदर लोदी। बाकी इसने और कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिनके बारे में जाना जाए। इसके आगे है सिकंदर लोदी, इस वंश का अगला शासक है। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा। 1489 से 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि इसने धारण की। ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान
सिकंदर शाह इसकी उपाधि थी, इसने उपाधि धारण किया था, उपाधि धारण किया था। ठीक है। अगला, जौनपुर का विलय इसने दिल्ली सल्तनत में किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विलय यानी कि जौनपुर का विलय, जौनपुर का विलय इसने दिल्ली में किया, दिल्ली में किया, यानी कि जौनपुर को इसने दिल्ली में मिलाया। ठीक है। आगरा का निर्माण इसने 1504 ईस्वी में किया, आगरा शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में किया, इसने 1504 ईस्वी में किया। ठीक है। भूमि माप की इकाई इसने एक इकाई चलाई जिससे भूमि मापने को कहा जाए, वह 39 अंगुल का था, जिसका नाम गज ए सिकंदरी था, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी था। ठीक है। मुहर्रम, जो आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि तहजिया निकलवाया जाता है, उस तहजिया पर इसने निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। यानी कि इसके बाद कोई तहजिया नहीं निकाल सकता है। ठीक है। यानी कि तहजिया निकालने पर इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। स्त्रियों, यानी कि जितनी स्त्रियां थी उस समय, उनको एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत स्त्रियों को किसी भी संतों के मजार पर जाने से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि वह स्त्रियां कभी भी मजार पर नहीं जाती थी। इसके काल में संगीत पर ग्रंथ यानी कि लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है। लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई, जो कि ये संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। इसके आगे तिब्बत ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथालय या कहा जाए औषधि संग्रहालय की स्थापना इसने अपने शासनकाल में करवाया। तिब्बत ए सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी। ठीक है। यह औषधालय था, औषधालय, इसने औषधालय की स्थापना किया। ठीक है। तथा अनाज पर लगने वाला कर, यानी कि जो अनाज उत्पत्ति पर कर दिया जाता था जिसे जकात कहा जाता था, इस जकात को इसने बंद करवा दिया और कहा कि इसको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो कि इनका कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 तक रहा। तो ये आप लोगों का हो चुका होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। जो SSC पेट का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकता है, वन लाइनर के रूप में आप किसी भी जवाब को देने में सक्षम होंगे। जो आपके समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1517 से 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, यह एक ऐसा अंतिम शासक था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया। युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, 1518 ईस्वी में इसने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को हराया। 1518 में इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया। 1518 में ग्वालियर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में इसने राजा विक्रमजीत को हराया। राजा विक्रमजीत को इसने हराया। ठीक है, पंद्रह सौ 18 ईस्वी में इसी समय 1518 ईस्वी में ग्वालियर के शासक पर इसने आक्रमण किया और विक्रमजीत को हराया। इसी 1518 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जिनका नाम राणा सांगा था, इसी राणा सांगा से यह पराजित हुआ और यह खतौली की लड़ाई में हुआ। खतौली की लड़ाई में पराजित हुआ। ठीक है, खतौली की लड़ाई में यह पराजित हुआ। ठीक है, इसके बाद लाहौर के राज्यपाल, जब दिल्ली सल्तनत में इसका शासनकाल चल रहा था तो उस समय लाहौर के राज्यपाल दौलत खां लोदी ने तथा राणा सांगा ने दोनों लोगों ने मिलकर के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया और कहा कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को मार करके आप यहाँ से धन संपदा लूट करके चले जाइए। लेकिन क्या हुआ कि जब पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम खानवा के युद्ध में जब बाबर की लड़ाई इब्राहिम लोदी से हुई तो इब्राहिम लोदी से लड़ाई करने के बाद जब वह जीता तो वह वापस अपने स्थान नहीं गया और भारत में ही निवास करने लगा। इसका कारण यह था कि उसका बेटा हुमायूं, जो कि भारत की प्रकृति से इतना ही मोहित हो गया था कि यह फिर दोबारा भारत से जाने के बारे में नहीं सोच सका। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत पर आक्रमण का निमंत्रण बाबर को दौलत खां लोदी प्लस राणा सांगा दोनों लोगों ने मिल करके दिया और इब्राहिम लोदी उसी युद्ध में मारा गया। और यह पहला ऐसा शासक था
कि जिसकी मृत्यु लड़ाई करते समय युद्ध के मैदान में हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और किसी भी क्लास को आप सभी लोग मिस मत करिए, देखते रहिए। और जितने भी नए नए एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो RO ARO के हों, चाहे आपके UP SSC पेट के हों, आप वन डे एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जितने भी वीडियोस हमारे बनते हैं वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे और इसे सही से देखें।